नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। तो आज हमारी पहली क्लास है, जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो क्लास 10th का न्यू सिलेबस है 2024-25 के लिए, और उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो आइए अपन लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई समय व्यस्त किए हुए। तो आइए दोस्तों, देखो मैं हम आज आपको बता दें कि जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है इस साल, हमारा जो 2024-25 रहेगा। आप अब जो एग्जाम होंगे अभी तो हो गए, अब जो अगली एक बोर्ड एग्जाम हो 2025 में होंगे, ठीक है। तो 24-25 सेशन होता है, तो इसमें आपको टोटल 14 चैप्टर है मैथ के। कितने चैप्टर है हमारे? टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर है। तो हमारा पहला चैप्टर है, आप लोगों को बता दें, तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा है? पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स पढ़ना है हमको। और दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। और तीसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको। और चौथा चैप्टर क्या है हमारा? चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसको पढ़ना है। और पांचवा चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां, ठीक है। और हमारा छठवां चैप्टर कौन सा है? छठवां चैप्टर है हमारा त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ना है छठवां चैप्टर। सातवां चैप्टर क्या है? सातवां चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सातवां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति, से पढ़ना है। और आठवां चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको पढ़ना है। और 9th चैप्टर क्या है हमारा? 9वां चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो इसको हमको पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 10वां चैप्टर हमारा सर्कल, ठीक है। और 11वां चैप्टर हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन सा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और 12वां चैप्टर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और 13 चैप्टर हमारा सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। और 14वां चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 14 चैप्टर हमें ये पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोगों को, कई लोग डाउट में रहते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, तो हम आपको बता देते हैं कि हमें कोई भी बुक नहीं, हमें पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। इससे एनसीईआरटी आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो आपको एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए। तो मेरे पास ये एनसीईआरटी है, जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है 2024-25 के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा नया सिलेबस है, इसमें कंक्लूड हो गया है। जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें कितने 4 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक बची हैं, 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें पूरा समराइज है। और जो हमारे जो टॉपिक्स थे, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें जो हटा दिए गए हैं, इसमें वो हटा दिए गए हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसमें से ये अच्छी एनसीईआरटी है, इसी को पढ़ना चाहिए। ये हमारा 14 चैप्टर आप देख सकते हैं, ये हमारा 14वां चैप्टर है, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर बचे हैं। पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें 15 थे, ठीक है। तो आप लोगों को इसी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होते हैं, एनसीईआरटी में से आपका 90% पूरा आता है। और इस बार तो यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए थे, पूरे 99% पूरा एनसीईआरटी से ही आए थे पूरे। कई सवाल तो ऐसे भी आए थे, उनकी वैल्यू भी उन्होंने चेंज नहीं की थी, किसी सवाल की उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी थी। तो आपका जो फायदा रहता है, तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें, मेरा यही सजेशन है। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, मैं सभी से ही कहता हूं कि एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे टोटल चैप्टर 14 है, तो हमें इनको पढ़ना है। तो आपकी जितनी भी तैयारी है, मेरे माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लासेस, कल से ही मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहली क्लास जो रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो पहली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको वास्तविक संख्या, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। और उसमें जितने भी नोट्स रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यू टाइम में आ सकते हैं, उन्हें भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूं, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।